माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यादेश संशोधन विधेयक 2023 पर बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के गठन के बाद पूरे 5 वर्षों में भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए ये तीसरा बिल है। इससे पहले भी 2 बिल इसी विधानसभा सदन में आए, पारित हुए, और ये मूल जो अधिनियम है, ये राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के बाद ये लगातार तीसरा बिल है जिसमें संशोधन किया जा रहा है। और इससे पहले वाला बिल माननीय सभापति महोदय इसी विधानसभा सदन ने 24/3/2022 को पारित किया और बाद में 12 अप्रैल 2022 को इसे पूरे राजस्थान भर में प्रभावी कर दिया गया। और सभापति महोदय, इस बिल के पारित होने के बाद मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या बिल पारित होने के बाद में राजस्थान में कोई भर्ती परीक्षा हुई जिसमें पेपर लीक नहीं हुए, परीक्षा स्थगित नहीं हुई? अभी नौका से आने वाले माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि दर्जन भर से अधिक परीक्षा ऐसी थी। लगभग राजस्थान में 19 बार इस राजस्थान सरकार के समय में पेपर लीक हुए, और पेपर लीक होने के बाद में उन पर कार्रवाई क्या हुई, यह भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इससे पहले भी राजस्थान के अलावा भी, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, अलग अलग राज्य की सरकारों ने अलग अलग समय पर भर्ती परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए, अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए कानून बनाए। और उत्तराखंड में तो इसी 2023 में 10 लाख का जुर्माना, 10 साल की सजा का प्रावधान है। ये परीक्षार्थी और नकल और अनुचित साधनों के प्रयोग पर और साजिश से अनुचित साधनों में शामिल सेवा व्यक्ति अगर कोई दूसरा हो, उसको भी 10 साल से आजीवन तक का कारावास और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना ये उत्तराखंड की सरकार ने किया। और परीक्षा प्राधिकरण के साथ मिलकर संगठित अपराध या अनुचित साधनों में शामिल अगर कोई व्यक्ति होता है, कोई संगठन होता है, तो 10 साल से आजीवन कारावास तक का आजीवन कारावास और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का जुर्माना ये पहले से प्रावधान है। और माननीय सभापति महोदय, जैसा इस बिल के अंदर 2022 का जो बिल था कि राजस्थान प्रदेश में 2022 के कानून में परीक्षा की परिभाषा को व्यापक करते हुए इस कानून में दायरे में प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों, OMR शीट, परिणाम पत्रकों की तैयारी, मुद्रण, पर्यवेक्षण, कोडिंग प्रक्रिया, भंडारकरण, परिवहन, वितरण, संग्रहण, मूल्यांकन तथा परिणामों की घोषणा को भी दायरे में लाया गया, ऐसा आपकी सरकार का कहना है। और माननीय सभापति महोदय, 2022 के बाद जो अपराध करने वाले लोग हैं, उनकी संपत्ति को जब्त कुर्क करने और परीक्षा में हुए व्यय की भरपाई करने का भी प्रावधान आपने इसमें लिया है। और माननीय सभापति महोदय, आपने ये कहा कि हमने अन्य राज्यों की अपेक्षा भी राजस्थान में कठोर कानून बनाया, लेकिन मैं समझता हूं कि कानून बनाने के बाद में उसकी क्रियान्विति कितनी हुई, कितने लोगों को सजा हुई, यह भी निश्चित रूप से प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। और माननीय सभापति महोदय, इससे पहले जो 1992 का कानून था, इस कानून में क्या था कि प्रदेश में विश्वविद्यालयों, बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली एकेडमिक परीक्षाएं जो थी और भर्ती परीक्षाओं में नकल की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु 1992 में कानून बनाया गया था राजस्थान के अंदर। और जो आपने 2022 में जो संशोधन किया, उसमें बोर्ड परीक्षाओं को हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक परीक्षाओं को उसके अंदर शामिल किया था ना 2022 के संशोधन में। और उसके बाद माननीय सभापति महोदय, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022 इसी विधानसभा ने 24 मार्च 2022 को पारित किया, 12 अप्रैल 2022 को प्रभावी हुआ। और माननीय सभापति महोदय, आपने ये कहा कि इस अधिनियम के प्रमुख दंडात्मक प्रावधान क्या बनाया आपने इस अधिनियम में, कि अपराध के कारण जो संपत्ति होती है उसको जब्त करना, कुर्क करना, और इस अपराध में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ परीक्षा पर हुए खर्चे की भरपाई हेतु संस्था या प्रबंधन की
संपत्ति को जब्त कर नीलाम करना, उस संस्था को सदैव के लिए बैन करना और अपराध को नॉन अवेलेबल बनाया गया, नॉन कंपाउंडेबल बनाया गया। और इस अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ ट्रायल के लिए आपने डेजिग्नेटेड कोर्ट का प्रावधान भी किया है। और माननीय सभापति महोदय, जांच कौन करेगा? एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी, अनुसंधान एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी, उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा किए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से पिछले समय में परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, परीक्षा भर्ती में घोटाले हुए, जब राजस्थान सरकार के बड़े अधिकारी, बड़े जन नेता जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं वो शामिल है, क्या किसी एडिशनल एसपी की हिम्मत होगी कि उसके घर जाकर पूछ ले कहां है बाबूलाल जी जाडोल, कहां है आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन? क्या इससे पहले आपने स्वीकार किया था कि 40 लोगों को आपने गिरफ्तार किया था, लेकिन जो मुख्य सरगना था जिसके माध्यम से राजस्थान सरकार तक पहुंचना था, वो कड़ी आखिर में जुड़ी क्यों नहीं, वो कड़ी टूटी क्यों नहीं? आपसे मैं पूछना चाहता हूं। आपने इसलिए एडिशनल एसपी के अधिकारी को बनाया ताकि जो सरकार के ऊपर के नुमाइंदे उन तक पहुंचा नहीं जा सके। और माननीय सभापति महोदय, इसी बिल में यह प्रावधान किया गया कि परीक्षा में एजेंसी के साथ मिलकर अगर कोई व्यक्ति अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, नकल में सहयोग करता है, उसे 5 से 10 वर्ष का कारावास और 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक अर्थदंड से भी दंडित किया जाएगा। और जो परीक्षार्थी हैं जो इसमें शामिल होते हैं, वो तो संस्था के लिए या बाहर के लोग जो परीक्षा में शामिल नहीं होते, जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए 3 वर्ष का कारावास, न्यूनतम 1 लाख रुपए के अर्थदंड और सार्वजनिक परीक्षा से 2 वर्ष के लिए उसको बाधित किया जाएगा। क्यों नहीं उस परीक्षार्थी को, संस्था को हमेशा के लिए बैन करें? क्यों नहीं परीक्षार्थी को हमेशा के लिए बैन करें? क्यों नहीं उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए? इस प्रावधान के अंदर हम लोगों को शामिल करना चाहिए। और माननीय सभापति महोदय, आपने ये भी कहा कि इस नए कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है। कहां कार्रवाई की गई है? अगर आपने प्रभावी कार्रवाई अप्रैल 2022 में जब ये विधेयक पारित हुआ था उसके बाद में सही तरीके से की होती तो अभी जो नौका से आने वाले विधायक ने कहा वो परीक्षाओं में इस प्रकार की अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं होता। और माननीय सभापति महोदय, आपने खुद ने स्वीकार किया कि 2022 में बनाए गए कठोर कानून, प्रावधान वाले कानून के बावजूद भर्ती परीक्षाओं में संगठित गिरोह द्वारा पेपर आउट और नकल कराने के प्रकरणों में अपेक्षित कमी नहीं आई, जिसके कारण कानून को और कठोर बनाने का निर्णय लिया गया। मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, नकल करवाने वो पेपर लीक करवाने वाले संगठित माफियाओं के खिलाफ ये जो न्यूनतम आपने 5 वर्ष से 10 वर्ष का और 10 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान किया है और 10 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास का किया है, मैं समझता हूं जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, सरकार का मजबूत नियंत्रण नहीं होगा और कठोर कानून की क्रियान्वित नहीं होगी और जब तक इसमें राजनेता शामिल होते रहेंगे तब तक इस प्रकार के कानून का कोई फायदा आगे आने वाले समय में मिलने वाला नहीं है। और माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे कि ये एक पेपर जो आज का है माननीय सभापति महोदय, आज ही मैंने देखा है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है 21 जुलाई 2023 की, इसमें एसआई भर्ती भी हुई और एक ही जिले से 100 चयनित अभ्यर्थी हुए। मेरा आरोप है सरकार के ऊपर इसकी जांच करवाई जाए। और इसमें आयोग के जो पूर्व मेंबर थे उसके बेटा और बेटी भी सिलेक्ट हो गए। और ये आज की 21 जुलाई 2023 की रिपोर्ट दैनिक भास्कर में पूरे राजस्थान ने देखी है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा राजस्थान का माननीय सभापति महोदय, इस लिस्ट के अंदर जिस अभ्यर्थी का नाम है उस अभ्यर्थी के नाम के आगे जिले का मेंशन नहीं है, नाम कि वो किस जिले का है, किसी भी अभ्यर्थी के नाम के आगे जिले का नाम मेंशन नहीं है। और लिस्ट में अभ्यर्थी और उसके पिता का नाम ही शामिल है। राजस्थान के किस कोने से वो अभ्यर्थी आता है, उसके पिता का नाम क्या हो सकता है, अभ्यर्थी का नाम सेम हो, उसके पिताजी का नाम सेम हो, लेकिन जिले का नाम नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार के मुंह पर वो कालिक लगी है कि एक जिले से 100 अभ्यर्थी कैसे आ सकते हैं, आरपीएससी का पूर्व मेंबर उसमें कैसे शामिल हो सकता है, उसके बेटे बेटी कैसे शामिल हो सकते हैं। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार के लिए ये राजस्थान सरकार दोषी है। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं, और तो इससे बड़ी बात क्या है, ये जो आपने लिस्ट जारी की है उसमें रोल नंबर का कहीं अंकन नहीं है ताकि उससे भी पता लग सके कि रोल नंबर किस अभ्यर्थी का है। और माननीय सभापति महोदय, एक और जो मैं लेकर आया हूं, ये अखबारों की सुर्खियां हैं, एक ही तहसील से 100 थानेदारों की भर्ती आरपीएससी के माध्यम से हुई है। माननीय सभापति महोदय, अब एक तरफ आप कहते हैं कि हम कानून बनाते हैं और ये 19 तारीख की रिपोर्ट है, 19 तारीख की इसमें अखबार में आया है कि एक ही थाने में तहसील में आरपीएससी के दलालों का कमाल,
जालोर जिले से करीब 200 सब इंस्पेक्टर का चयन हुआ, जिसमें से 100 तो एक ही तहसील के हैं। ये माननीय सभापति महोदय, जब माननीय मंत्री महोदय बोले, इसका निश्चित रूप से जवाब दें। माननीय सभापति महोदय, और तो और देखो, एक सुरेश ढाका जो ये अखबार के अंदर न्यूज छपी है, और इसमें कांग्रेस पार्टी कहते हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे, ये जो परीक्षा भर्ती में जो अपराधी हैं, जो इसमें सहयोग करते हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए सुरेश ढाका जो अपराधी है, ये कानून की गलियां ढूंढ रहा है, और इसे मदद कौन कर रहे हैं? कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो दिल्ली में कभी केंद्रीय मंत्री रहे थे, सलमान खुर्शीद साहब, उसकी मदद कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो रिपोर्ट कहती है जो राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर का जो अपराधी है सुरेश ढाका, उसका वकील अगर कोई पैरवी करेगा वो सलमान खुर्शीद होगा। सलमान खुर्शीद वकालत भली करते हो, लेकिन वो कांग्रेस के वरिष्ठ साथी हैं। क्या इसके बारे में भी राजस्थान सरकार जवाब देगी? मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, ये वो सुरेश ढाका है जो 6 मामलों में वांछित है, लेकिन सरकार उसको आज दिन तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसके खिलाफ में हाईकोर्ट एलडीसी, सीएचओ, हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा, सीएचओ भर्ती, जेईएन भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से मामले जुड़े हैं। और माननीय सभापति महोदय, इससे बड़ा और क्या होगा? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये जो है, अब देखो, आप कहते हैं हम कानून के खिलाफ काम करेंगे। ये एक जो अखबार की रिपोर्ट है, ये 19/7/2023 की, जिससे मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसमें क्या लिखा माननीय सभापति महोदय कि इसी जालोर जिले से ये न्यूज आती है कि सीएम रिलीफ फंड के खाते से 2 चेक लगा 8 लाख रुपए निकाले। ये साइबर क्राइम है कि सीएम रिलीफ फंड से अगर कोई व्यक्ति 8 लाख रुपए निकाल ले और सरकार को खबर नहीं पहुंचे, सरकार के नुमाइंदों को खबर नहीं पहुंचे, क्या समझा जाए राजस्थान की कानून व्यवस्था के बारे में? ये भी ऐसा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ बातें और आपसे निवेदन करता हूं कि राजस्थान में जिस प्रकार से परीक्षा का ये तो घोटाला हो ही रहा है परीक्षा के अंदर, और अपराध के ग्राफ का अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो वर्ष 2000, बस 2 मिनट में खत्म करता हूं। अपराध का ग्राफ अगर हम लोग देखें, वर्ष 2021 में लूट के 1485 मामले 2022 में बढ़कर हो गए 1622। हत्या के मामले 2021 में 1786 बढ़कर 2022 में हो गए 1834। डकैती के मामले 21 में 78, 22 में हो गए 104। अपहरण के मामले 7717 21 में और 22 में 8928। बलात्कार के मामले राजस्थान में 2021 में 6337 और वर्ष 2022 में बढ़कर हो गए 7093। तो मैं माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से अपराध का ग्राफ तो बढ़ता जा रहा है, परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं में नकल का मामला भी बढ़ता जा रहा है, तो क्यों नहीं राजस्थान नंबर 1 पर रहेगा? जिस राजस्थान को अर्थव्यवस्था के मामले में, जनता की सेवा में, सुशासन में, गरीब कल्याण में नंबर 1 होना चाहिए था, वो राजस्थान आज अपराध के मामले में नंबर 1 है। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसी राजस्थान की विधानसभा ने एक नजारा देखा और राजस्थान के बाहर एक शिक्षक सम्मेलन चल रहा था। मैं उसी भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहूंगा, उसी शिक्षक सम्मेलन के बारे में बात करना चाहूंगा, जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री विराजमान, सामने इस हॉल के अंदर बैठे हुए शिक्षक और उस समय के तात्कालिक जो अपने आप को नाथी के बाड़ा के सरदार समझते हैं, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा विराजते हैं। और मुख्यमंत्री जी पूछते हैं, क्या तबादलों के अंदर आपको पैसे देने पड़ते हैं? सारे के सारे व्यक्ति हाथ खड़ा कर कर कहते हैं हाँ मैं पैसे देने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री को विश्वास नहीं होता है, दोबारा पूछते, दोबारा सारे के सारे लोग हाथ खड़े करके पूछते हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार इस मामले में नहीं हो सकता। और मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, इसी विधानसभा सदन में हमने चर्चा की कि जो पहले पेपर लीक हुए थे किन संस्थाओं के माध्यम से हुए थे? राजीव गांधी स्टडी सर्किल का नाम आया था। बड़े शर्म की बात है, ये राजीव गांधी स्टडी सर्किल कौन है? उसमें उन व्यक्तियों को किसने नियुक्तियां दी थी? क्या सरकार की सह के आधार पर राजीव गांधी स्टडी सर्किल में नियुक्तियां नहीं दी गई थी? ये वही लोग थे। बस 30 सेकंड में खत्म करता हूं माननीय सभापति महोदय। और अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, बस 1 मिनट, अभी 2 दिन पहले आपको बोलते हुए राज्य गुमंतु बोर्ड के सदस्य गोपाल केशव जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनको गिरफ्तार किया गया 18.5 लाख रुपए की रिश्वत में। और रिश्वत में किनका नाम लिया? आरपीएससी के 2 मेंबर्स का नाम लिया गया माननीय सभापति महोदय। तो मैं आपको इतना ही निवेदन करता हूं, जो मैंने आंकड़े रखे वो आंकड़े सरकार अपने संज्ञान में ले और इस प्रकार के जो मैंने सुझाव दिए उसको शामिल करें और इस प्रस्ताव को जनमत जानने के लिए परिचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय।